गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक। कि विकासशील समाजों में किस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक कारक औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। विकासशील देशों में ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक अनेक कारक हैं जो वहाँ औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। जब तक वातावरण अनुकूल न हो, आर्थिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती। आधुनिक उद्योग तब तक नहीं पनप सकते जब तक विकास संबंधी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अपेक्षाओं का अभाव हो। विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस तरह से हैं। इसमें हम सबसे पहला कारक देखेंगे समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना। समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और औद्योगिक विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का प्रभाव औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर अवश्य पड़ता है। साथ ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को प्रभावित करती है। एक सामाजिक संरचना में जितना अधिक स्तरीकरण और विभिन्नताएं होंगी, उस समाज के औद्योगिक विकास में उतने ही अधिक व्यवधान पैदा होंगे। किसी भी समाज के विविध उद्योग उस समाज के ताने बाने से जुड़े रहते हैं। उद्योगों, कल कारखानों में काम करने वाले श्रमिक समाज के ही सदस्य होते हैं और अपनी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक शैली से प्रभावित रहते हैं। औद्योगिक उत्पादन समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता है, लेकिन आधुनिक उद्योगों ने जो हमारी प्राचीन परंपराएं थीं, उनको बहुत कुछ बदला है और सामाजिक संरचनाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं, क्योंकि वे ही सदस्य सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों के दायरों में और परंपराओं में निवास करते हैं और वे ही उद्योग, कल कारखानों में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो समाज के धार्मिक विचारों, कार्यों, रूढ़ियों आदि से वे बंधे रहते हैं और परंपरागत समाज के श्रमिकों और विकसित समाज के श्रमिकों के आचार, विचार और जीवन शैली में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का भी औद्योगिक विकास पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इसी समाज के सदस्य हैं। तो जिन विचारधाराओं से ये लोग बंधे होते हैं, उन्हीं विचारधाराओं का प्रभाव इनके कार्यशैली पर भी पड़ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो परंपरागत समाज के श्रमिक थे और जो विकसित समाज के श्रमिक थे, उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं। विकासशील देशों में विकास के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं विशेष महत्व रखती हैं। जब भी राष्ट्र की विनियोग नीति पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक मूल्यों और प्रेरणाओं का संयुक्त प्रभाव हमेशा रहता है। देश के नागरिकों द्वारा नवीन विचारों और विवेक का आश्रय लेने पर तथा धार्मिक और रूढ़िगत अंधविश्वासों तथा परंपराओं से मुक्त रहने पर वहाँ आर्थिक विकास बहुत ही तेजी गति से होना संभव है। विकासशील देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हों, इसके लिए यह आवश्यक है कि देशवासियों में भौतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियां पैदा की जाएं और ऐसी भावना पैदा की जाए कि मनुष्य ही प्रकृति का स्वामी है, जो कुछ कर सकता है वह मनुष्य ही कर सकता है। साथ ही संयुक्त परिवार प्रथा के स्थान पर एकाकी परिवार प्रथा को स्थान
दिया जाए। विकासशील देशों के निवासियों में प्रायः हम देखते हैं कि उनमें साहस की कमी होती है, यानी वो कुछ काम करने के लिए वो उनमें साहस की कमी होती है। तो इसकी पूर्ति मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है: योग्यता, प्रेरक शक्ति एवं सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण। 3 बातें मुख्यतः से निर्भर रहती हैं। अगर हम उनमें साहस की कमी को दूर करें तो योग्यता में दूरदर्शिता, बाजार अवसरों को पहचानने की क्षमता, कार्य की वैकल्पिक संभावनाओं को पहचानने का विवेक और व्यक्तिगत योग्यता आदि बातें सम्मिलित रहती हैं। प्रेरक शक्ति में मौद्रिक लाभ, यानी किस तरह से मुद्रा का लाभ होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त हो। आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण में आंतरिक सुरक्षा, शांति, आर्थिक स्थिरता, ये सब बातें सम्मिलित हैं। तो आर्थिक विकास में नेतृत्व का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हमें आर्थिक रूप से विकास करना है तो देशवासियों में भौतिक दृष्टिकोण पैदा करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति, यानी विकासशील समाजों में जनसंख्या की वृद्धि की गति विकसित समाजों की तुलना में बहुत अधिक है। यह तत्व प्रत्येक विकासशील समाज के औद्योगिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि सभी गरीब देशों के ऊपर जनसंख्या वृद्धि के डरावने काले बादलों की तरह मंडराती है और यह आर्थिक समृद्धि के लिए शेष सब कारकों के योगदान को विफल कर सकती है। तो हमें जनसंख्या की वृद्धि को रोकना है। साथ ही तकनीकी ज्ञान की प्रगति, नए प्राकृतिक साधनों की खोज, विदेशों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता तथा विदेशी व्यापार के प्रतिबंधों के निवारण के फलस्वरूप सुलभ होने वाले आर्थिक प्रगति के अवसर चाहे कितने भी क्यों ना हों, उन सब का प्रमुख परिणाम केवल ऐसे ही बच्चों की संख्या में वृद्धि मात्र हो सकती है जो एक अल्पायु और दुखी जीवन बिताने के लिए बचे रहते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक प्रगति को कम कर सकती है और कुछ परिस्थितियों में यह आर्थिक कल्याण में भागीदारी की संख्या बढ़ाकर इस आर्थिक कल्याण को भी बढ़ा सकती है। यह तभी हो सकता है जब जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का ही परिणाम हो। जो बढ़िया पौष्टिकता, बढ़िया शिक्षा, उच्च सफाई सुविधा द्वारा अधिकाधिक बच्चों को एक स्वस्थ तथा क्रियाशील युवा का जीवन व्यतीत करने की योग्य बनाती है। यह बहुत ही हानिकारक होगा यदि जनसंख्या की वृद्धि मुख्यतः आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की तकनीकों के प्रयोग का ही परिणाम हो, जिनके कारण बाद की आयु अवस्थाओं में स्वास्थ्य दशाओं के सुधार तथा उत्पादक रोजगार के अवसरों के विस्तार की दर की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर अधिक तीव्र गति से घटती है। सबसे निराशाजनक विषय यह है कि जनसंख्या की तीव्रता की समस्या में कोई सरल तथा निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। संतति निरोध का उपाय, जो बहुत से समाज वैज्ञानिकों की दृष्टि से एक मात्र प्रभावशाली उपाय है, समझदारी और प्रभावी ढंग से प्रयुक्त होने के लिए काफ़ी ऊंचे स्तर की शिक्षा और आय की मांग करता है। अगर हमें विकास करना है, आर्थिक रूप से विकास करना है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हम जनसंख्या की जो वृद्धि है उसे हम किसी भी तरह से उसको
रोकें या जनसंख्या में जो लोग हैं वो स्वस्थ हों, वो बीमार ना हो। तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि हम जनसंख्या की वृद्धि की गति को थोड़ा कम करें ताकि समाज में अच्छा विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विकास संबंधी सामाजिक तथा राजनीतिक अपेक्षाओं का अभाव। देश में आर्थिक प्रगति नहीं होगी जब तक वातावरण अनुकूल ना हो। तो देश की जनता में प्रगति की आकांक्षा होनी चाहिए और उनकी सामाजिक, आर्थिक, कानूनी तथा राजनीतिक संस्थाएं इसके अनुकूल होनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों के अल्प विकास के लिए वहाँ विकास संबंधी तथा राजनीतिक अपेक्षाओं का अभाव उत्तरदायी है। अर्धसामंती समस्याओं का प्रतिबंधपूर्ण स्वभाव, शक्तिहीन शासन, सामाजिक विधान का अभाव, प्रोत्साहनों का अभाव, अपर्याप्त शिक्षा और कमज़ोर स्वास्थ्य, ये सब बातें इस बात की साक्षी हैं कि वस्तुतः ये बहुत ही सत्य है कि कोई देश औद्योगिक रूप से इसलिए पिछड़ा रहता है क्योंकि वह राजनीतिक, सामाजिक तथा भौतिक रूप से भी पिछड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उद्योग एवं मानव। प्रत्येक उद्योग के संगठन एवं संचालन में मानव की भूमिका सर्वोपरि होती है। मानव ही मशीन का संचालक और उत्पादक है। मानव ही उद्योग नीति का निर्धारण करता है। जो समाज उद्योग के लिए कुशल, परिश्रमी और प्रशिक्षित प्रबंधक एवं श्रमिक उपलब्ध करा पाता है तो उसके औद्योगिक विकास में अच्छी गतिशीलता आ जाती है। यानी अगर श्रमिक प्रशिक्षित होंगे, कुशल होंगे, परिश्रमी होंगे, प्रशिक्षित प्रबंधक होगा तो औद्योगिक विकास की जो गति है वो अच्छी होगी। दूसरी ओर जिस समाज में इस प्रकार के श्रमिक उपलब्ध नहीं होते वहाँ औद्योगिक विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और विकास की गति क्षीण पड़ जाती है। विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास में उचित गतिशीलता लाने के लिए यह जरूरी है कि वह समाज अपने उद्योगों के लिए योग्य, कुशल, परिश्रमी, कर्तव्यपरायण और प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान करे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं श्रम की उचित गतिशीलता का अभाव। विकासशील समाज जो हैं वो अभी भी परंपरावादी हैं, अतः उनमें परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास की गति विकसित समाजों की तुलना में बहुत धीमी है। समुचित औद्योगिक विकास के लिए अर्थात औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए श्रम की गतिशीलता अत्यावश्यक है। परंतु विकासशील समाजों में श्रम की गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। श्रमिकों का घर के प्रति मोह इतना अधिक होता है कि वह अपने गांव या शहर की सीमा से बाहर जाना कम पसंद करते हैं। इसलिए इन समाजों में आज भी व्यक्ति ग्रामवासी होने के कारण परंपरागामी भी अधिक है। इसलिए भारत की औद्योगिकरण की प्रक्रिया धीमी मानी जाती है। आज हम विकासशील समाज के औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले इन कारकों को हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अन्य कारक भी बताऊंगी जो औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। आशा है ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सरकार के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उनका पालन अवश्य करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।
हैव ए नाइस डे। थैंक्स।